गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी धनुष भंग कर दिए हैं। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज बड़े आह्लादित हो रहे हैं, प्रमुदित हो रहे हैं। देवता लोग आकाश में बाजे बजा रहे हैं, अप्सराएं मंगल गीत गाती हुई नृत्य कर रही हैं। देवतागण विभिन्न प्रकार के अर्थात विभिन्न रंगों की माला बरसा रहे हैं और वहीं किन्नर लोग रसीली गीत गा रहे हैं। संपूर्ण भुवन में अर्थात 14 भुवन में जय जयकार की ध्वनि गुंजायमान है। धनुष भंग की ध्वनि कब समाप्त हुई यह किसी को पता नहीं चला। धनुष भंग की ध्वनि इसीलिए समाप्त हो गई क्योंकि धनुष रहा नहीं, और जय जयकार की ध्वनि इसलिए बनी हुई है क्योंकि जय जयकार करने वाले बने हुए हैं। जनकपुर वासी बड़े आनंदित हो रहे हैं। सब आपस में यही कह रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी श्री शंकर जी के भारी धनुष को भंग कर दिए हैं। भाट, मागध, सूत ये बड़े धीर बुद्धि वाले हैं। श्री राम जी के यश कीर्ति को गायन कर रहे हैं। जनकपुर वासी भी उत्सव मनाने में पीछे नहीं है। ये भी विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। यहाँ की युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। इसी क्रम में गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि सखिन सहित हरसी अति रानी सुखत धान पराजनु पानी सुखत धान पराजनु पानी। सखिन सहित हरसी अति रानी सुखत धान पराजनु पानी। सखियों के सहित रानी श्री सुनैना जी अतिशय हर्ष को प्राप्त हो रही हैं, बहुत खुश हो रही हैं। मानसकार कहते हैं कि सुखत धान परा जनु पानी। जनु मानो सूखते हुए धान को पानी मिल गया हो। धान सूख रहा था कि अचानक पानी बरस गया। महारानी श्री सुनैना जी ने उस वक्त अपनी मानसिक व्यथा को अपनी सखियों से कहा था। तब एक सयानी सखी ने सुंदर उदाहरण देकर के, तेजस्वियों के उदाहरण देकर के महारानी को समझा लिया था। लेकिन ऐसा नहीं कि पूर्ण सुख प्राप्त हो गया हो। यद्यपि विश्वास हो चुका था कि श्री राम जी धनुष तोड़ेंगे, लेकिन श्री राम जी की रूप माधुरी ऐसी है कि मन में बार बार इस बात को लेकर के संशय भी हो रहा था और सखियों को भी कष्ट हो रहा था। सखियों को भी कष्ट हो रहा था। अब गोस्वामी जी यह कहते हैं
कि सखिन सहित हरसी अति रानी, सखियों के सहित रानी बहुत प्रसन्न हो गई। वैसे पानी बरसने से सभी फसल को सुख प्राप्त होता है, सभी फसल को पोषण होता है, लेकिन धान को विशेष रूप से जीवन दान मिलता है। गोस्वामी जी ने कहा है, सेवक साली पाल जलधर से, सेवक साली पाल जलधर से। तो धान सुख रहा हो, और इस बात को गोस्वामी जी ने पहले भी कहा है कि का वर्षा सब कृषि सुखाने। तो कृषि की जगह पर, कृषि में धान की जगह पर सखियों के सहित रानी है। तो सुखत धान पराजनु पानी, धनुष का टूटना यह है कि मानो समय पर वर्षा हो गई हो। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो घाम की तपन से व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया के सुख को अनुभव कर पाता है। तो रानियों को कितना क्लेश था, इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि सुखत धान पराजनु पानी। जनक लहे ओ सुख सोच बिहाई, जनक लहे ओ सुख सोच बिहाई। पैरात थके था जनु पाई, पैरात थके था जनु पाई। जनक लहु सुख सोच बिहाई, पैरत थके था जनु पाई। श्री जनक जी महाराज सोच बिहाई सुख लहे। श्री जनक जी महाराज सोच को छोड़ करके, सोच से मुक्त होकर के सुख प्राप्त किए। इनका सुख कैसा है? तो गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कि पैरत थके, तैरते हुए में थक गए हो और जहां थाह मिलने की कोई आशा न हो, वहीं पर थाह उनको प्राप्त हो जाए, मानो थाह मिल गई हो। जनक लहु सुख सोच बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। श्री जनक जी महाराज बड़े दुखी थे, बहुत बड़े चिंतित थे कि अब क्या होगा। जैसे कोई तैरता हुआ व्यक्ति थक गया हो और वह यह सोच रहा हो कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि मैं थक चुका हूं, थाह मिल नहीं रहा है, तो परिणाम क्या होगा। यहां पर श्री जनक जी ने जो प्रतिज्ञा की है, जो इन्होंने प्रण किया है, यह प्रण ही समुद्र है और सोच ही जल है, सोच ही जल है। जिसमें दीप दीप के भूपति नाना आए, सुनि हम जो पन ठाना। ये जो राजा लोग आए हैं और अपने अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं, यह देख करके मानो तैरना है।
किसी भी राजाओं से नहीं उठा, यही मानो तैरना है। और जो जन तेउ बिनु भट भुवि भाई, तो पन करी होते न हसाई। जो जनते बिनु भट भुवि भाई, तो पन करी होते न हसाई। ये थकना है। और जहां पर यह मन में विश्वास नहीं हो रहा था कि श्री राम जी भी धनुष तोड़ देंगे, वहीं पर श्री राम भद्रजू धनुष को तोड़ दिए। यही मानो श्री जनक जी को था मिल गई। गीतावली बालकांड 92 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जनक मुदित मन टूटत पिनाक के। जनक मुदित मन टूटत पिनाक के। श्री जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए धनुष को टूटने के बाद। तो जनक लहेउ सुख सोच बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। श्रीहत भये भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। श्रीहत भये भूप धनु टूटे। धनुष के टूटने से भूप राजा लोग श्रीहत भय, श्रीहत भय माने श्रीहीन हो गए, तेजहीन हो गए। जैसे दिवस दीप छवि छूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे, जैसे दिन में दीपक की छवि समाप्त हो जाती है, दीपक में वह छवि नहीं रह पाती है, वैसे ही राजा लोग तेजहीन हो गए। श्रीहत भये भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। गोस्वामी जी पहले ही कह चुके हैं कि मंद महीपन कर अभिमानु। और यह भी कह चुके हैं कि श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। लेकिन तब गोस्वामी जी ने यह नहीं कहा था कि जैसे दिन में दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। क्यों नहीं कहा था? इसलिए कि धनुष रूपी अंधकार बना हुआ था, और यदि अंधकार थोड़ा भी है तो दीपक की शोभा बनी रहती है। जब सूर्य भगवान उदित हो जाते हैं तो दीपक की शोभा बिल्कुल समाप्त हो जाती है। वैसे धनुष का टूटना मानो अंधकार का समाप्त होना है, और श्री राम जी रूपी सूर्य का उदित होना है। इसीलिए अब राजा लोग बिल्कुल तेजहीन हो गए, राजाओं का तेज समाप्त हो गया।
जैसे दिन में दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। दीपक की शोभा रात में ही रहती है, दिन में नहीं। वैसे ही राजाओं की शोभा तभी तक थी जब तक यह धनुष बना हुआ था। धनुष टूटा कि राजा श्रीहीन हो गए, तेजहीन हो गए। सिय सुख ही बरनीय के ही भांति, सिय सुख ही बरनीय के ही भांति, जनु चातकी पाई जल स्वाति, जनु चातकी पाई जल स्वाति, सिय सुख ही बरनीय के ही भांति, सिय सुख ही बरनीय के ही भांति। सिय सुख ही के ही भांति बरनीय। श्री सीता जी के सुख को के ही भांति माने किस प्रकार से मैं वर्णन करूं। उनके सुख के वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। उन्हें जो सुख प्राप्त हो रहा है उस सुख को कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। फिर भी गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा समझना चाहिए कि मानो चातकी स्वाति जल पा गई हो। चातकी को स्वाति जल प्राप्त हो गया हो। सिय सुख ही बरनीय के ही भांति, जनु चातकी पाई जल स्वाति। त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा। बाली दशा श्री सीता जी को थी। जैसे प्यासे मर रहा हो, मृत्यु को प्राप्त हो रहा हो, वही दशा श्री सीता जी की थी। यहां पर गोस्वामी जी चातकी का उदाहरण दिए। चातक व चातकी स्वाति जल के प्रेमी होते हैं। पूरी वर्षा बीत गई, इनकी प्यास गई नहीं। अब इनको लग रहा है कि मेरी मृत्यु ही होने वाली है कि तभी स्वाति नक्षत्र की वर्षा हो गई। स्वाति, वह स्वाति जो शरद ऋतु की स्वाति है। उस स्वाति की वर्षा के बूंद से चातकी की प्यास बुझ जाती है। तो सिय सुख ही बरनीय के ही भांति। गोस्वामी जी उस समय भी यह कह रहे थे कि राम ही चितव भाई जेहि सिया, राम ही चितव भाई जेहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। राम ही चितव भाई जेहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। और अब कह रहे हैं गोस्वामी जी कि सिय सुख ही बरनीय के ही भांति। ध्यान दीजिएगा, रानी के साथ सखियों का नाम लिया गोस्वामी जी ने, और राजा के साथ राजा का, श्री जनक जी के साथ राजाओं का नाम लिया।
और श्री सीता जी के साथ श्री लक्ष्मण जी का, अर्थात महिलाओं के साथ महिला का नाम है, राजा के साथ राजा का नाम है, और बालक के साथ बालक का नाम है। किशोरी जो अभी बालिका में है, इसलिए श्री लक्ष्मण जी और श्री किशोरी जी के सुख को एक साथ गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। प्रथम श्री किशोरी जी का सुख और फिर श्री लक्ष्मण जी का सुख। श्री सुनैना जी और श्री महारानी श्री महारानी सुनैना जी और श्री महाराज श्री जनक जी और श्री किशोरी जी, इन तीनों को मरणांत क्लेश था। सुखद धान पराजन पानी, मरणांत क्लेश था। पैरत थके था जन उपाई, ये भी मरणांत क्लेश था। और जनुचातक की पाई जल स्वाति, ये भी मरणांत क्लेश है। चातक छत्तीसा गोस्वामी जी ने दोहावली में लिखा है कि चातक को कितना प्रेम होता है स्वाति मेघ में। गोस्वामी जी ने कहा 277 से लेकर के 313 तक, 277 से लेकर के 313 तक एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसी दास। प्यासा ही मर जाए जब तक चातक जीता है, स्वाति जल के छोड़ और कछु नहीं पीता है। तुलसी चातक देत सिख, सुत ही बार तातन तर्पण कीजिए, बिना बारी धर बारी। चातक की अनन्य निष्ठा है स्वाति मेघ पर। ये चातक स्वाति के बूंद के लिए ही प्यासा रहता है। स्वाति बूंद के बिना और बूंद को स्वीकार नहीं करता है, ऐसी इसकी निष्ठा है। वैसे श्री किशोरी जी की निष्ठा है, अनन्य निष्ठा है श्री रघुनाथ जी में। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा जनु चातकी पाई जल स्वाति। राम ही लखन बिलोकत कैसे, राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोरक जैसे, शशि चकोर किशोरक जैसे, राम ही लखन बिलोकत कैसे। राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोरक जैसे। राम ही श्री राम जी को श्री लक्ष्मण जी कैसे देख रहे हैं, तो मानसकार कहते हैं जैसे चकोर किशोरक शशि, जैसे चकोर किशोरक माने चकोर शावक, चकोर के बालक चंद्रमा को देखता है। ध्यान दीजिएगा, तीन पक्षी की बड़ी प्रसिद्धि है, जिसमें एक है चातक,
दूसरा है चकोर और तीसरा है चकवा। तीनों की राशि एक ही है और तीनों की अपनी अपनी अलग अलग निष्ठा है। चातक चातकी की निष्ठा है स्वाति मेघ पर, चकोर चकोरी की निष्ठा है चंद्रमा पर और चकवा और चकवी की निष्ठा है सूर्य पर। और इतिहासकारों ने, कवियों ने प्रसंग पाकर के इन सब की बड़ी प्रशंसा की है। चातक के बारे में कवियों ने इस संदर्भ में प्रशंसा की है कि वह चातक अनन्य होता है और भक्त को, जीव को अनन्य निष्ठावान होना चाहिए, किसी एक के होकर के रहना चाहिए, बार बार इष्ट नहीं बदलना चाहिए। तो श्री किशोरी जी को चातकी से गोस्वामी जी ने उपमित किया और श्री लक्ष्मण जी को चकोर से। राम ही लखन विलोकत कैसे, शशि ही चकोर किशोरक जैसे। चकोर के बारे में यह प्रसिद्धि है कि चंद्रमा जब आकाश में उदित होता है, चंद्रमा जब आकाश में उदित होता है तो यह चकोर देखना शुरू करता है। चंद्रमा जब पूरब से पश्चिम होता है तो चकोर घूम करके नहीं देखता है, देखते देखते यह उलट जाता है। चकोर को देखने में यह, श्री राम चंद्रमा को देखने में यह पलक नहीं लगाता है। इतना प्रेमी है ये, ऐसा प्रेमी है। अच्छा, एक बात और, श्री सुनैना जी के सुख में, श्री जनक जी के सुख में, श्री किशोरी जी के सुख में जनु शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। सुखद धान परा जनु, जनु पानी, पैरत थके था जनु पाई, और जनु चातकी पाई जल स्वाति। ध्यान दीजिएगा, जनु शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने इन तीनों के सुख में किया है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, लेकिन श्री लक्ष्मण जी के सुख में गोस्वामी जी ने जनु शब्द का प्रयोग नहीं किया है। गोस्वामी जी ने सीधे कहा शशि चकोर किशोरक जैसे। कहने का भाव यह है कि उपरोक्त तीनों को श्री राम जी प्राप्त नहीं थे। उपरोक्त तीनों को श्री राम जी प्राप्त नहीं थे, धनुष टूटने पर प्राप्त हुए हैं तीनों को। और श्री लक्ष्मण जी को श्री राम जी पहले से ही प्राप्त थे, अभी भी प्राप्त है, आगे भी प्राप्त रहेंगे। तो श्री लक्ष्मण जी को प्राप्त है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार यहां पर नहीं किया गया। महर्षि विश्वामित्र जी को और श्री लक्ष्मण जी को श्री राम जी पूर्व से ही प्राप्त है। एक बात और, समुद्र को विशेष रूप से आनंद प्राप्त होता है पूर्णिमा को। उसी दिन विशेष रूप से ज्वार भाटा होता है, लहरें उठती है। वैसे ही महर्षि विश्वामित्र जी को हमेशा यह सुख प्राप्त नहीं रहेगा, लेकिन श्री लक्ष्मण जी को तो हमेशा सुख प्राप्त रहेगा, क्योंकि चकोर को हमेशा सुख प्राप्त होता है, एक दो दिन छोड़ करके। अमावस है, प्रतिपदा छोड़ दीजिए, तो हमेशा उसको सुख मिलता रहता है।
राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोरक जैसे। चकोर के बारे में एक बात और सुनी जाती है, उसको इतना ताप होता है अंतःकरण में कि उसको बुझाने के लिए वह अग्नि की चिंगारी खा लेता है। एक बार कहीं कथा में श्री मलुक पीठा द्वाराचार्य पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज कह रहे थे, सुना रहे थे कि हमने कहीं देखा अग्नि की चिंगारी खाते हुए। तो अब उनकी यात्रा होती है, वे देखे होंगे, लेकिन ये बात सही है कि अग्नि की चिंगारी चकोर खा लेता है। यह चकोर जब चंद्रमा को अवलोकन करता है तो इसको शांति मिलती है। गोस्वामी जी महाराज यहां पर यह कहना चाहते हैं कि श्री लक्ष्मण जी महाराज में कहीं न कहीं यह रोष रूपी ताप तो था ही। जो श्री जनक जी महाराज ने यह कहा था कि वीर विहीन मही मैं जानी, यद्यपि इन्होंने उसका जवाब भी दिया है, फिर भी अंदर में ताप तो था। परंतु जब श्री राम जी धनुष तोड़ दिए हैं तो श्री लक्ष्मण जी को पूर्ण शीतलता प्राप्त हुई है। तो राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोरक जैसे। और एक बात और ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे चातकी मेघ की अनन्य है, वैसे चकोर भी चंद्रमा के अनन्य है। उसी प्रकार से यहां पर श्री किशोरी जी को श्री राम जी के अनन्या समझना चाहिए। अनन्या राघवे नाहम भास्करेन यथा प्रभा। और श्री लक्ष्मण जी महाराज भी अनन्य है। गुरु पितु मात न जानो काहू, गुरु पितु मात न जानो काहू, मैं किसी को नहीं जानता। तो यह है अनन्य निष्ठा इनकी। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे लिए गुरु पितु मातु सब आप ही है। तो राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोरक जैसे। श्री लक्ष्मण जी भी बालक हैं, इसलिए मानसकार ने कहा कि चकोर किशोरक, चकोर का बालक जैसे देख रहा हो चंद्रमा को, श्री लक्ष्मण जी वैसे देख रहे हैं। सतानंद तब आयसु दीन्ही, सीता गवन राम पहि कीन्ही। वैसे गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित श्री रामचरितमानस में दिन्हा और किन्हा ही पाठ है, परंतु श्री अयोध्या जी से प्रकाशित टिप्पणी में दिन्ही और किन्ही पाठ है। बात एक ही है। सतानंद तब आए सुदिन्ही, विवाह का कार्य उपरोहित जी संपन्न कराते हैं। श्री सतानंद जी महाराज उपरोहित जी हैं, अतएव सतानंद तब आए सुदिन्हा, श्री सतानंद जी महाराज ने आज्ञा दी है। श्री सतानंद जी ने कहा है कि श्री राजकुमारी जी, श्री राजकुमार जी को जयमाल पहनावे। सीता गवन राम पहि कीन्ही, श्री सीता जी श्री राम जी के पास पहुंचने के लिए प्रस्थान किए। अच्छा, श्री सीता जी के सुख को पहले ही गोस्वामी जी ने कह दिया है। उनको जो सुख प्राप्त हुआ है वह वर्णन का विषय नहीं है। मानो चातकी को जहाँ की मरने का समय आ गया हो लेकिन स्वाति जल प्राप्त हो गया हो, ऐसा सुख प्राप्त हुआ है। मृत्यु समय में मानो जीवन प्राप्त हो गया हो, जीवन दान मिल गया हो। तो अब जब श्री पुरोहित जी महाराज श्री सतानंद जी ने आदेश किए हैं तो श्री सीता जी श्री राम जी के पास पहुंचने के लिए सखियों के साथ अर्थात
सखियां उनको लेकर के चली हैं। प्रधानता श्री सीता जी की है। सीता गवन राम पहि कीन्ही। सतानंद तब आय सुदीन्हा सीता गवन राम पहि कीन्हा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं श्री सीता जी प्रस्थान कर रही हैं। श्री काष्ठजीवा स्वामी जी महाराज एक पद के माध्यम से इस भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं कि श्री सीता जी के साथ 5 और कन्या चली हैं श्री राम जी से विवाह करने के लिए। क्या यह भी संभव है? लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा ही है। चली 5 कुमारी राम बरन चली 5 कुमारी राम बरन। नाम क्या है? कहा लज्जा कीरति प्रीति दीनता जनक नंदनी ठान परन। श्री सीता जी जनक नंदिनी जो हैं प्रकट रूप में चल रही हैं और ये 4 अन्य जो कन्या है यह अदृश्य रूप में चल रही है। रूपवती सिया रूपवंत को रूपवती सिया रूपवंत को पहिराई जयमाल गरन। श्री किशोरी जो रूपवंती है और श्री रघुनाथ जी रूपवंत हैं, इसलिए किशोरी जी ने श्री रघुनाथ जी के गले में जयमाल पहनाया। अब जो 4 कन्या है उनके पास रूप ही नहीं है। बिना रूप के चारों कन्या बिना रूप के चारों कन्या कोपी चली ते ही 4 ठरन। बिना रूप के होने के नाते गुस्सा कर गई, कुपित हो गई और 4 जगह के लिए प्रस्थान की। क्योंकि श्री राम जी एक पत्नी व्रत हैं, एक को ही स्वीकार कर सकते हैं, 2-4 को नहीं। और दूसरी बात यह है कि इनके पास कोई रूप ही नहीं है। रूप हो भी तब भी श्री राम जी स्वीकार नहीं करेंगे। तो चारों कुपित होकर के 4 जगह के लिए प्रस्थान की। लज्जा कहां गई? कहा अभिमानी राजाओं को जाकर माला पहना दी। मान राजन लाज बरी हठ कीरति चली दिगंत करन। लज्जा जो है अभिमानी राजाओं को वर्ण कर ली और जो कीरति है वह कीरति रूपी कन्या दिगंत अर्थात दिशाओं के अंत में पहुंची हैं, दिशाओं को वर्ण करने के लिए। तीसरी कन्या जो प्रीति नाम की है, उसने कहा मुझे कहीं नहीं जाना है, बहुत दूर नहीं जाना है, तो कहा मुझे जनकपुर में ही रहना है। प्रीति जनकपुर रही। चौथी कन्या जो दीनता है, परशुराम को चाहत धरन। प्रीति जनकपुर रही दीनता परशुराम को चाहत धरन। दीनता अभी प्रतीक्षा में है कि परशुराम जी आवे तो मैं उनको वर्ण कर लूं। तो उन्होंने कहा कि राम सिए संयोग सनातन
राम सिए संयोग सनातन, नयो नहीं संयोग करन, देव बधू नाचहि गावहीं, नौबत लागी झमक झरन। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि किशोरी जी के साथ 4 और कन्या, तो ये 5 कन्या चली हैं, जिसमें चारों ने अन्यत्र जाकर के वर्ण किया है और श्री किशोरी जी ने श्री राम जी को वर्ण किया है। सीता गवन राम पहि किन्ही, संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार, गवनी बाल मराल गति, सुखमा अंग अपार, संग सखी सुंदरी चतुर। संग में सुंदरी और चतुर सखी हैं जो मंगल चार गावहीं। मंगल चार माने मांगलिक गीत गा रही हैं। बाल मराल गति गवनी, बाल मराल गति माने बाल हंसनी की गति से, गवनी माने चली हैं। सुखमा अंग अपार, सुखमा माने परम शोभा, इनके अंग में अपार है, अपार है, परम शोभा अपार है। संग सखी सुंदरी चतुर, यह श्री किशोरी जी की विशेष सखी हैं जो हमेशा साथ रहती हैं। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वानी। ये सुभग माने सुंदर है, सयानी है। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। गोस्वामी जी उस वाटिका में, स्वयंवर भूमि में आने में और यहाँ पर तीनों जगह इन सखियों के लिए सुंदरी व सुभग और चतुर दोनों कहा है। सुंदर भी है और समझदार चतुर भी है। स्वयंवर काल में सखी को चतुर होना अनिवार्य है। चतुर सखी को ही साथ में रहना चाहिए, क्योंकि स्वयंवर काल में कन्या अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करती है। जो कुछ करेंगी वह सखियों के निर्देशन में ही करेंगी। वो कहेंगी तो चलेंगी, वो कहेंगी तो बैठेंगी, वो जो जैसे कहेंगे उस समय उनका सारा मार्गदर्शन सखियों से ही होता है। गोस्वामी जी ने कहा कि ये सुंदरी होने के साथ साथ चतुर हैं। अच्छा, मंगल गीत गा रही है, मंगल गीत गा रही, गावहि मंगल चार। माला पहनाने का समय है, विवाह का समय है, तो मंगल गीत गा रही हैं। और वैसे भी विवाह के उत्सव में सखियों को गीत गाने का विशेष अवसर प्राप्त होता है और विशेष उनका शौक भी रहता है। यहां पर चतुर गोस्वामी जी ने कहा है, तो चतुर कहने का मतलब आप समझ लें। आगे गोस्वामी जी इस बात को दर्शाएंगे कि कहां चतुराई कर रही है। जैसे चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई,
पहिरावहु जयमाल सुहाई। ये चतुराई है कि कब कहना चाहिए कि माला पहनाइए, और समय से माला पहनवाया। इसके बाद और कहां चतुराई देखी गई? कहा माला पहनाने के बाद जब बाजे बजने लगे, मंगल गीत होने लगे, मंत्र उच्चारण होने लगा, जय जयकार की ध्वनि व्याप्त हो गई, इसी बीच कुछ दुष्ट राजा लोग जिनको कुछ और नहीं समझ में आया, तो उन लोगों ने ये सोचा चलो उपद्रव ही करो। तो उपद्रव करने के लिए उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिए। अब श्री किशोरी जी डरने लगी, ये क्या हो रहा है? तो गोस्वामी जी ने कहा कोलाहल सुनि सखी सयानी, कोलाहल सुनि सिय सकानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी। कोलाहल सुनि सिय सकानी, जब शोरगुल होने लगा तो श्री सीता जी डर गई, किशोरी जी डर गई। सखियों ने देखा कि हमारी राजकुमारी जी डर गई है, तो सखी लवाई गई जहाँ रानी, तुरंत राजकुमारी जी को माता जी के पास पहुंचा देती है। एक दृश्य तो ये हुआ। दूसरा दृश्य एक और आया सामने। थोड़ी देर के बाद श्री परशुराम जी आ गए। उनके आने से सभा में बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया, राजा लोग डर गए। फिर एक शिष्टाचार प्रारंभ हुआ, प्रणाम नमस्कार करने का। उसी क्रम में श्री जनक जी महाराज भी आकर प्रणाम किए, और श्री जनक जी महाराज को मन में ऐसी बात आई कि क्यों न मैं अपनी पुत्री को आशीर्वाद दिला दूं महाराज से। बहुत बड़े महाराज हैं और बड़े क्रोधी भी हैं, पहले आशीर्वाद रूपी कवच तो पहना दूं। तो श्री जनक जी महाराज बुलाते हैं और प्रणाम करवाते हैं। श्री परशुराम जी के मुख से अचानक सुंदर आशीर्वाद निकला, सौभाग्यवती भव, आशिख दीन सखी हर सानी। सखियां खुश हो गई, बाबा आशीर्वाद दे दिया, अब कोई चिंता की बात नहीं है। निज समाज लय गई सयानी। यह है चतुराई। चतुर का मतलब वक्त पर क्या करना चाहिए, ये चतुराई है। वह चतुराई किस काम की जो वक्त बीत जाए और फिर सोचो कि ऐसा कर लेते तो ऐसा होता, ऐसा करना चाहिए था, तो किए क्यों नहीं, अब कहने से क्या होगा। इसीलिए ये सयानी सखी हैं, और स्वयंवर के स्थल पर सयानी सखी ही होनी चाहिए, और श्री किशोरी जी की सयानी सखी हैं। गवनी बाल मराल गति, बाल हंसनी की गति में चल रही है। एक बात और भी ध्यान रखना चाहिए, किस समय कैसे चलना चाहिए, इस पर भी गोस्वामी जी ने ध्यान रखा है, और समय समय पर गोस्वामी जी ने इसका वर्णन भी किया है। कहाँ कैसे चलना चाहिए, धीमी कहाँ चलनी चाहिए, कहाँ धीमी गति हो, कहाँ तेज गति हो, ये सब भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब जगह बिल्कुल धीमी ही चाल में चलो, और ऐसा नहीं कि सब जगह फुदकते रहो, दौड़ते रहो, सो भी बात नहीं होनी चाहिए। तो समयानुसार चलने की गति भी होनी चाहिए। गोस्वामी जी ने इन बातों पर भी ध्यान रखा है कि कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे भोजन करना चाहिए। इन सभी बातों की शिक्षा गोस्वामी जी ने समय समय पर दी है। गवनी बाल मराल गति, बाल हंसनी की गति से श्री किशोरी जी चल रही हैं। यह चाल की शोभा है।
सुखमा अंग अपार, अंग में अपार सुखमा माने परम शोभा है। यह शोभा अंग की शोभा है, शरीर की शोभा है, सुखमा अंग अपार। सखिन मध्य सिए सोहति कैसी, सखिन मध्य सिए सोहति कैसी, छवि गण मध्य महाछवि जैसी। सखिन मध्य सिए सोहति कैसी, सखियों के मध्य में श्री सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं छविगन मध्य महाछवि जैसी, जिस प्रकार से छविगन के मध्य में महाछवि की शोभा हो रही हो। पुष्प वाटिका में गोस्वामी जी ने श्री किशोरी जी की प्रधानता रखी। सुंदरता कहाँ सुंदर करई, सुंदरता कहाँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। और यहां पर सखियों की प्रधानता रखी है गोस्वामी जी ने, क्योंकि स्वयंवर जयमाल पहनाने के लिए चल रही हैं श्री सीता जी, इसलिए सखियों की प्रधानता। सखी न मध्य सिय सोहति कैसी, ये सखियों के मध्य की शोभा है। सखियों के मध्य में श्री सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, तो जैसे छवि गण मध्य, छवि गण मूर्तिमान छवि गण हो। ये सखियां छवि गण हैं और श्री सीता जी महाछवि है। छवि गण के मध्य में महाछवि की जैसी शोभा हो, वैसी अद्भुत शोभा श्री सीता जी की हो रही है। कर सरोज जय माल सुहाई, कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जेहि छाई, विश्व विजय शोभा जेहि छाई, कर सरोज जय माल सुहाई। कर सरोज जयमाल सुहाई, कर सरोज, सरोज जयमाल। सरोज को देहली दीपक न्याय से दोनों तरफ लगा लेंगे अर्थ में। तो कर सरोज, कर कमल में, और सरोज जयमाल माने कमल फूल की जयमाला, सुहाई माने सुंदर है। ये जयमाल के द्वारा शोभा गोस्वामी जी कह रहे हैं। विश्व विजय शोभा जय छाई, जिस जयमाल में विश्व विजय की शोभा छाई हुई है, यह जयमाला ऐसी नहीं है। तो कहा विश्व विजय की शोभा से युक्त है यह माला। कर सरोज जयमाल सुहाई, जयमाल स्वरूप से सुंदर है, जयमाल अपने गुण से सुंदर है क्योंकि विश्व विजय की शोभा से युक्त है, और जयमाला श्री किशोरी जी के कर कमल के संग से सुंदर है, इसलिए विशेष सुंदर है। गीतावली बालकांड 94 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है। गीतावली बालकांड 94 पद में जयमाल जानकी जलज कर लई है। तो कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। बंदी जनों ने पहले ही कह रखा है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समित वैदेही
त्रिभुवन जय समित भय देहि बिनहि विचार बरई हठिते ही। बिनहि विचार बरई हठिते ही। तो त्रिभुवन जय समेत, इस जयमाला में त्रिभुवन की जीत भरी हुई है। इस माला को पाने के लिए ही दीप दीप के भूपति नाना आए हुए हैं। और इतना ही नहीं, देव धनुर्धर मनुष्य शरीरा धारण करके आए हुए हैं। पर यह जयमाला श्री रघुनाथ जी को प्राप्त हो रही है। अर्थात इस धनुष पर सभी ने अपना बल आजमा करके देख लिए हैं। सभी लोग अपना बल लगाकर देख लिए हैं, पर किसी से यह धनुष नहीं हिला है। और श्री राम जी इसे उठाकर तोड़ दिए हैं। तो यहां उपस्थित सभी राजाओं पर, तीनों लोग के आए हुए हैं यहां पर, तो श्री राम जी की जीत सब पर हो गई। इसलिए कहा विश्व विजय शोभा जय छाई। ध्यान दीजिएगा, सभी माला की अपनी अपनी गरिमा होती है। जैसे ठाकुर जी के प्रसाद माला प्राप्त हो, उनकी एक अलग गरिमा है। कहीं कहीं सम्मान में, आदर में आपको माला पहनाया जा रहा है, उसकी अलग शोभा है। विवाह में जो माला पहनाई जा रही है, उसकी अलग शोभा है। तो यहाँ पर श्री रघुनाथ जी को जो माला प्राप्त हो रही है, यह माला विश्व विजय की शोभा से परिपूर्ण है, युक्त है। तन संकोच मन परम उछाहु गूढ़ प्रेम लखि परई न काहू। तन संकोच मन परम उछाहु गूढ़ प्रेम लखि परई न काहू। तन संकोच, तन में संकोच है, मन में परम उत्साह है। गूढ़ प्रेम लखि परई न काहू। श्री किशोरी जी के हृदय में जो श्री राम जी के प्रति गूढ़ प्रेम है, रहस्यपूर्ण छुपा हुआ प्रेम है, वह किसी को भी लखने में नहीं आ रहा है। लखई न काहू, कोई लख नहीं पा रहा है। तन संकोच मन परम उछाहु गूढ़ प्रेम लखि परई न काहू। एक बात ध्यान रखिएगा, श्री किशोरी जी का गूढ़ प्रेम श्री राम जी में है, इनके पिता श्री का भी गूढ़ प्रेम श्री राम जी में है। जाहि राम पद गूढ़ सनेहु प्रणवौ परिजन सहित विदेहु। तो गूढ़ प्रेम को रखने वाले श्री जनक जी महाराज हैं। आखिर पुत्री उन्हीं महाराज श्री मिथिलेश जी की हैं। इनका भी गूढ़ प्रेम है। गूढ़ प्रेम का मतलब ये होता है कि छुपा हुआ, छुपा हुआ प्रेम। प्रेम प्रकट करने की चीज नहीं है। प्रेम जब पराकाष्ठा पर होता है तो अपने आप प्रकट होता है। कोई ढोल पीट रहे हो कि हम बहुत प्रेमी है, बहुत प्रेमी है, वह कुछ भी प्रेमी नहीं है। तब प्रेम कहने का विषय ही नहीं है। को कुछ कहई न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। ओम अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। कोई कहता हम बहुत प्रेमी है, बहुत प्रेमी है। प्रेमी कह नहीं सकता, वो तो डूबा हुआ रहता है उसमें। और प्रेम छुपाने की चीज है। हम लोग कुछ दिन पहले चर्चा भी किए हैं, कथा श्रवण किए हैं। भक्तमाल जी के 256 कवित में अंतर्निष्ठ राजा यथा नाम तथा गुण उनमें था। ऐसा प्रेमी राजा कि उसके प्रेम को, भगवत प्रेम को उसकी रानी भी नहीं जान पाई थी। देखो, भगवान में प्रेम हो, छुपाना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे खेत में बीज को ढकने से बीज बढ़ता है,
फसल रूप लेता है, वैसे ही भगवत प्रेम को छुपाने से वह प्रेम धीरे धीरे बढ़ता है। वो प्रकट कर दिए तो समझ लो फिर वो प्रेम वहीं से कम होने लगेगा। तो अंतर्निष्ठ राजा के प्रेम को उनकी रानी नहीं जान पा रही थी। एक दिन वह विरह अवस्था में सपने में ही भगवान का नाम उच्चारण कर गए और इस बात को उनकी रानी जान गई। और रानी जान गई और जब उत्सव मनाने लगी और फिर महाराज ने पूछा, उन्होंने बताया, तो 3 बार उनसे प्रमाणित करा लिया कि सचमुच मेरे मुख से नाम उच्चारण हुआ है। कहा मैंने सुना है। और 3 बार जैसे ही प्रमाणित कराया, अंतर्निष्ठ शरीर छोड़ दिए। कहा मेरा प्रेम जब प्रकट हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। ऐसा विलक्षण प्रेमी अंतर्निष्ठ राजा। तो आजकल दिखावा में प्रेम लोग प्रकट करते हैं तो वह दिखावे में हवाई उड़ जाता है। तो गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू। सब प्रकार की शोभा गोस्वामी जी ने यहां पर कही। चाल की शोभा, शुभ शरीर की शोभा, सखियों के मध्य की शोभा तथा जयमाल की शोभा और लज्जा की शोभा, तन संकोच मन परम उछाहू, लज्जा की शोभा, और गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू, प्रेम की शोभा। गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू, सिय राम अवलो कनि परस पर, प्रेम काहू न लखी परई, प्रेम काहू न लखी परई। तो तन सकोच मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू। श्री किशोरी जी का श्री रघुनाथ जी में जो पति भाव से प्रेम है वह किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जाई समीप राम छवि देखी, जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। अब तक तो दूर दूर से दर्शन कर रही थी, चाहे वो पुष्प वाटिका हो, चाहे यह स्वयंवर भूमि ही क्यों न हो, दूर दूर से दर्शन कर रही थी। गोस्वामी जी तब चकोरी की उपमा दिए थे। अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। क्योंकि चकोरी व चकोर दूर से ही देखता है चंद्रमा को। अब श्री किशोरी जी बिल्कुल पास में आ गई। जाई समीप राम छवि देखी। समीप में आकर के श्री राम जी की छवि अवलोकन की तो जड़वत हो गई। रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। जनु मानो कुंवरी श्री राज नंदनी, मिथिलेश नंदनी श्री किशोरी जू चित्र अवरेखी रही। जनु कुंवरी चित्र अवरेखी रही, मानो राजकुमारी जी चित्र अवरेखी माने चित्र लिखी सी रह गई, तस्वीर की भांति रह गई, जड़वत हो गई। आई है माला पहनाने, अब उनको कुछ होश ही नहीं है, सुधी भूल गई शरीर की। अच्छा, श्री राम जी की शोभा ऐसी है, जो कोई ठीक से देखता है वो जड़वत हो जाता है। राम बिलो के लोग सब और चित्र लिखे से देखी। चित्र लिखे से देखी। श्री राम जी ने देखा सब फोटो की तरह है, न किसी की पलके गिरे, न कोई हाथ हिलावे, न पांव हिलावे, बिल्कुल जड़वत। एक टक सब सोहई चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। श्री राम जी की छवि ऐसी है। अच्छा, प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर जाता है ना, तो अंतःकरण के चारों विस्मृत हो जाता है।
देखो भाई, हमारे आपके अंदर में चार है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यदि चारों में से कोई एक सजग रहे तो कुछ बात भी बने, लेकिन चारों अपने आप को खो जाते हैं। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। चारों भूल जाना, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। चित्र अवरेखी, अवरेखी माने लिखी सी, चित्र लिखी सी रह गई। गीतावली उत्तरकांड 4 पद में पढ़ना चाहिए। गीतावली उत्तरकांड 4 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, तुलसीदास यह सुधि नहीं, तुलसीदास यह सुधि नहीं, कौन की कहां ते आई। कौन काज का के ढिग, कौन ठाव को है। तुलसीदास यह सुधि नहीं, कौन की कहां ते आई। कौन काज का के ढिग, कौन ठाव को है। कुछ याद ही नहीं रहता है। यह है प्रेम। अब किशोरी जी आई हैं जयमाल पहनाने के लिए, लेकिन श्री किशोरी जी को कुछ पता नहीं कि मैं क्यों आई हूं, किस लिए आई हूं, क्या करना है, कुछ भी होश नहीं है। शोभा देख करके मगन हो गई। जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवरी चित्र अवरेखी। सखियां सोच रही कि हो क्या रहा है। किशोरी जी तो बिल्कुल दर्शन करने में लगी हैं, कुछ कर नहीं रही है, माला नहीं पहना रही हैं। तब एक सखी ने समझ लिया कि इनको तो होश ही नहीं है। तो चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई। पहिरावहु जय माल सुहाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई। चतुर सखी ने लखी माने देख करके, उनकी प्रेममयी दशा को देख करके बुझाई कहा, धीरे से समझा करके कहा कि हे राज किशोरी जो, आप सुहाई जयमाला पहिरावो, आप सुंदर जयमाला पहनाइए। जयमाला पहनाने आप आई है, जयमाला पहनाइए। जब सखी ने कहा तो किशोरी जी चौंक गई। लगता है इनको पता चल गया मेरे प्रेम के बारे में। तो सुनत जुगल कर माल उठाई, सुनत जुगल कर माल उठाई। प्रेम विवश पहिराई न जाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। सुनते ही जुगल कर माने दोनों हाथ से माला उठाई, दोनों हाथ से उठाई। लेकिन अब माला उठाई तो फिर प्रेम के वशीभूत हो गई। माला उठाई, जैसे इनकी दृष्टि श्री रघुनाथ जी के मुखमंडल पर, मुख चंद्र पर पड़ी, वैसे फिर प्रेम के विवश हो गई। प्रेम विवश पहिराई न जाई। प्रेम के विशेष वश होने से माला पहिराई नहीं जा पा रही है। ध्यान दीजिएगा, श्री किशोरी जी के हाथ में शिथिलता आ गई प्रेम के कारण। प्रेम के कारण शिथिलता आ गई, इसलिए प्रेम विवश पहिराई न जाई।
दूसरा भाव ये है कि राघव लंबे हैं, रघुनाथ जी की ऊंचाई कुछ ज्यादा है किशोरी जी की अपेक्षा। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा लंबे नहीं है, लेकिन हाँ श्री किशोरी जी के सामने उनकी ऊंचाई ज्यादा है। अब सरकार अपने शान से खड़े हैं, वे झुक नहीं रहे हैं, बिना झुके माला पहनावे कैसे, इसीलिए माला पहराई नहीं जा पा रही है। तीसरा भाव यह है कि धनुष को तोड़ने में शीघ्रता की शोभा थी, धनुष को तोड़ने में शीघ्रता की शोभा थी, वैसे ही माला को पहनाने में स्थिरता की शोभा है। ऐसा नहीं कि जैसे धनुष तोड़ते वैसे खट से माला पहना दे, सो नहीं, माला पहनाने में स्थिरता की शोभा है। चौथा भाव ये है, श्री किशोरी जी प्रेम के विवश तो है ही, और मन में ये भी सोचती हैं कि जब तक मैं माला नहीं पहनाऊंगी तब तक हमारी सखियां सामने से हटाएंगी नहीं। जैसे मैं माला पहना दूंगी हमारी सखियां क्या करेगी, इनके बाईं ओर खड़ी कर देंगी, फिर तो दर्शन लाभ छूट जाएगा, इसलिए माला पहनाने में देरी कर रही हैं। पांचवा भाव यह है, अब रसिक संतों का विचार है कि आप धनुष तोड़ने में बहुत विलंब किए, मेरी दशा को मैं ही जानती हूं, तो मैं जितनी जल्दी चाह रही थी उतना जल्दी आप धनुष तोड़ नहीं रहे थे। आप भी सोच रहे हैं कितना जल्दी माला, मुझे माला जल्दी मिले, माला जल्दी मिले, तो आपको माला जल्दी मिलेगी नहीं। थोड़ी प्रतीक्षा में कितनी व्याकुलता होती है, थोड़ी प्रतीक्षा में कितनी व्याकुलता होती है, उसका आप अनुभव करें कि जिस प्रकार से आपने धनुष तोड़ने में देरी की, उसी प्रकार से आपको माला देरी से मिलेगी। ये प्रेम प्रणय की बात है। वस्तुतः गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम विवश पहिराई न जाई, प्रेम के विशेष विवश हैं, इसलिए माला पहनाते नहीं बन पा रहा है, माला नहीं पहनाई जा रही है। गोस्वामी जी इसी बीच में एक चौपाई और रख रहे हैं। किशोरी जी अभी देरी कर रही है, गोस्वामी जी एक चौपाई रख रहे हैं। सोहत जनु जुग जलज सनाला, सोहत जनु जुग जलज सनाला, शशि सभीत देत जयमाला, शशि सभीत देत जयमाला। सोहत जनुजुग जलज सनाला, जनु जुग सनाला जलज सभीत, शशि जयमाला देत सोहत। जनु माने मानो, जुग माने दो, सनाला माने डंडी सहित, जलज माने कमल, सभीत होकर के डर करके, शशि माने चंद्रमा को जयमाल देते हुए सुशोभित हो रहे हो। श्री किशोरी जी का, श्री किशोरी जी की जो भुजलता है, जो श्री किशोरी जी की भुजलता है वह कमल डंडी है, जो करतल भाग है वो कमल है, जो करतल है वही कमल है। और श्री राम जी ही चंद्रमा है। सभीत होना यह शरणागति का अंग है, सभीत होना यह शरणागति का अंग है। शरणागति में भय होता है, तो यह सभीत होना शरणागति का अंग है, इसलिए शोभा है ये। शशि सभीत देत जयमाला,
सोहत जनुजुग जलज सनाला, शशि सभीत देत जयमाला। चंद्रमा के सामने कमल खिला हुआ नहीं रहता, कमल संपुटित होने लगता है। अब कमल की इच्छा हुई कि हम चंद्रमा को खुश करें, तो कमल ने सुंदर माला बना लिया, कहा चंद्रमा को माला पहनाए खुश कर ले। तो हम संपुटित ना हुआ करें, हम रात्रि में संपुटित हो जाते हैं। तो कमल ने बहुत सुंदर उपाय विचार किया और माला लेकर के पहुंचे भी चंद्रमा के पास। लेकिन चंद्रमा तो चंद्रमा है, चंद्रमा के सामने आखिर कुछ संपुटित भाव तो आ ही गया। अर्थात किशोरी जी दोनों हाथ से जो माला पकड़ रखी है, तो 2 अंगुल उनके विशेष बाहर खिले हुए हैं और 3 अंगुल दोनों हाथ से तीन अंगुल से माला पकड़ रखी है। इसलिए संपुटित मुद्रा होते हुए भी ये कमल खिला हुआ है, कर कमल खिला हुआ है। तो जो थोड़ा संपुटित है, इसी बात को लेकर के गोस्वामी जी ने कहा कि सभीत, आखिर कमल को डर तो हुआ ही चंद्रमा से, लेकिन भगवत प्राप्ति में डर होना शरणागति का एक अंग है और ये शोभा है। सोहत जनुजुग जलज सनाला, शशि सभीत देत जयमाला। गावही छवि अव लोकी सहेली, गावही छवि अव लोकी सहेली। सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली। छवि अवलोकी, सहेली गीत गावही, सहेली सखियां गीत गाने लगी। अभी जयमाल हुआ नहीं, जयमाल की गीत गाने लगी। तो सिय जयमाल राम उर्मिली, इस चौपाई में भी और भी संदर्भित भाव है। तो श्री किशोरी जी श्री रघुनाथ जी के गले में जयमाला पहनाती हैं। रघुबर उर जयमाल देख दे बरसहि सुमन, सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुद गन। किशोरी जी ने सुंदर माला पहनाया है। यह देख करके सभी राजा लोग संकुचित हो गए, देवता लोग आह्लादित हो गए, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, मंगल गीत हो रहा है, मंगलचार हो रहा है। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।